चलो उठ। नोनी आपने नहाया है, आप कपड़े गीले मत करना। ये पर्स, ये मेरी हाँ वीडियो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है सैटरडे और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से। तो ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो ऑयल गरम कर लिया है। करेले मैंने नमक लगा के छोड़ दिए थे 1 घंटे। उसके बाद मैंने इसको धोया है, धो के अच्छे से निचोड़ लिया ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। तो आजकल करेले, भिंडी ऐसी सब्ज़ियाँ मैं बहुत कम बनाती हूँ। तुरई तो मैं लाती ही नहीं, तुरई मुझे पसंद ही नहीं है। तुरई भिंडी भी कम बनाती हूँ आजकल, मुझे उतना मन नहीं करता है। और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि फिर नोनी के लिए अलग बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसी सब्ज़ी बनाई जाए जो हम सब लोग खा सकें। तो इसलिए उसके हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और इसको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं बहुत सिंपल तरीके से इसे बनाती हूँ। तो बस इतना ही शूट किया था मैंने सैटरडे को। इसके बाद सीधा नेक्स्ट डे पे आ गए हैं। आज हो गया है संडे। तो एकदम तेज़ प्रचंड वाली धूप आ रही है आजकल पिछले 1 हफ्ते से, और बारिश का तो नाम ही नहीं है। तो भी करीबन सुबह के 6:45 बज रहे थे। नहा के मैंने काफ़ी सारे कपड़े वॉश कर लिए और अब मैं छत में इनको डाल दूँगी। तो ये टेडी बियर जो है रात भर छत में ही था, मैं उठाना भूल गई थी, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे कपड़े डाल लेते हैं। आज कपड़े काफ़ी सारे थे, सोफ़े के कवर वगैरह भी मैंने हटाए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे और अब जो है मंदिर सफाई करूँगी, मंदिर की सफाई कर लूँगी। जो बर्तन है ना, कलश और ये, तो ये मैं बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि ये तांबे के हैं और एकदम से काले पड़ जाते हैं। तो इनको 3-4 दिन पे वॉश तो करना ही पड़ता है। और जब नोनी का स्कूल होता है तो सच बताऊँ मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं डेली मंदिर के बर्तन वॉश कर पाऊँ, दिया वॉश कर पाऊँ। तो इस तरह से ना जितनी मुझसे सफाई हो सकती है मंदिर की उतनी मैं हल्की फुल्की कर लेती हूँ। बाकी जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं मंदिर की सफाई अच्छे से करती हूँ, सारे बर्तन भी वॉश करती हूँ। तो पिछले संडे को किया था और आज मैंने सोचा आज भी कर लेते हैं। तो अपनी तरफ से हम जितना हो सकता है उतना तो कर ही सकते हैं। बाकी आगे भगवान जी सब जानते ही हैं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये बर्तन इतने साफ़ हो गए, देख सकते हैं। मैंने पीताम्बरी और विनेगर लगा के साफ़ किया था बहुत अच्छे से। इसके बाद मैंने कर ली है पूजा, मंदिर में सफाई करी और उसके बाद यहाँ पे दिया जला के मैंने पूजा कर ली। यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया है और आज भी अपने आप ही उठा, जबकि छुट्टी रहती है उसकी, उसके बाद भी वो जल्दी उठ जाता है। लेकिन स्कूल डेज़ में बड़ा मुश्किल रहता है उठाना, तो उसका यही है। और यहाँ पे जो है नाश्ते के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ पास्ता। तो यहाँ पे पानी बॉईल करने के लिए रखा है मैंने, उसके बाद पास्ता बॉईल करेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाएंगे। अभी बाल गीले थे, मैंने तो हल्का सा क्लेचर लगा लिया, लेकिन इतने में भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाल खुले रखे ही नहीं जाते मुझे। तो यहाँ पे जो है नोनी को साइकिल चलानी थी तो मैं उसको लेके बाहर आ गई हूँ। थोड़ी देर वो रोड पे साइकिल चलाएगा, उसके बाद उसका मन हुआ कि चलो मंदिर चलते हैं। तो मैं उसे लेके आ गई थी मंदिर और यहाँ पे बैठ के वो कर रहा था पूजा। तो जैसे सब लोगों को देखते हैं ना, वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि बिना नहाए मंदिर ले आए उसको। बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं और बच्चों से ज़्यादा शुद्ध कौन हो सकता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं नहीं मानती, वो सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे बहुत प्यारा सा मंदिर है। यहाँ पे आए हम लोग, दर्शन किया, मैंने जल चढ़ाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और हस्बैंड यहाँ पे कर रहे थे सीढ़ी की सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी पत्ते आ जाते हैं ना बारिश वारिश की वजह से गमलों में से, तो वो कर रहे थे। उसके बाद वो नहाने के लिए चले जाएंगे और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने शिमला मिर्च और प्याज को गर्म कर लिया था तड़के में डालने के लिए, और टमाटर मैं बाद में अलग से ऐड करूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:15 बज गए हैं। नाश्ता करके किचन क्लीन कर लिया है, अंदर सारी सफाई हो गई है, पोछा वोछा सब लगा दिया है और थोड़ा सा मुझे घर ठीक ठाक करना है, फैला हुआ सा है। और ये टैडी अच्छे से सो गया है। कल रात भर ये छत में था, मैं भूल गई थी इसे उठाना।
और ये अच्छे से सूख गया, अंदर अंदर तक सूख गया। घर पे चल रही है स्कूटी की धुलाई। नोनी आपने नहाया है, आप कपड़े गीले मत करना, ठीक है? कपड़े गीले मत करना। और आज हमने बहुत टाइम के बाद ब्लैंकेट से सामान मंगाया था क्योंकि एक दो चीज़ें चाहिए थी और हस्बैंड को ना हेयर कलर चाहिए था। पिछले हफ्ते उन्होंने मेहंदी लगाई थी, उन्हें पसंद नहीं आया मेहंदी का कलर क्योंकि आया ही नहीं था, तो उन्हें दूसरा कलर चाहिए था, तो फिर उन्होंने अपने लिए दूसरा मंगाया और मैंने अपने लिए मंगाई थी नेहा मेहंदी, ये वाली। तो ये वाली मैं फिर कभी लगाऊंगी क्योंकि मैंने जो लगाई थी VLCC की थी जो कि मुझे भी पसंद नहीं आई, तो हस्बैंड ने मंगवाई थी अपने लिए गोदरेज वाली, तो वो तो अपना हेयर कलर करने लग गए थे। और मैं यहाँ पे सोफ़े के कवर दूसरे वाले बिछा रही हूँ, तो ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ इमरजेंसी में या फिर जस्ट फॉर अ चेंज। तो यहाँ पे सोफ़े मैंने झाड़ लिए थे और कवर बिछा लूँगी फटाफट से। इसके बाद हम बाहर वाले रूम में आ गए और यहाँ पे हस्बैंड कील लगा रहे थे दीवार में, तो एक्चुअली हमारी जो फ़ोटोग्राफ है फैमिली फ़ोटो वो लगानी थी और वो लगाने के लिए कहीं भी स्पेस नहीं था पूरे घर में, इवन एक कील तक नहीं थी। जितनी भी कीलें थी ना सब भर चुकी थी, तो सब में कुछ ना कुछ हैंग था, तो इसलिए यहाँ पे एक कील लगाई हमने और ये प्यारी सी फ़ोटो हमने यहाँ पे लगा दी है। कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो। हाँ, आज फाइनली कितने महीनों के बाद ये फ़ोटो लगा पाए हम। नोनी के बर्थडे के टाइम पे हम लोग लेके आए थे, नहीं नोनी के बर्थडे के टाइम पे नहीं, फेब में लेके आए थे हम लोग ये घर से, और लगा ही नहीं पाए थे। कील नहीं है ना यहाँ घरों में, मतलब जहाँ जहाँ पे थी वहाँ पे हमने सब जगह लगा दिया है। और मतलब ऐसे हम कभी भी कील भी लगाते नहीं है किसी के घर में ऐसे ना, फर्स्ट टाइम ऐसा है क्योंकि ये फ़ोटो हम लगा नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि इसको तो लगाना ही है। तो आज ऐसे ही दिख गया सोफ़ा कवर खोलते टाइम, निकालते टाइम, तो इसलिए ये फ़ोटो निकाल के हमने यहाँ पे लगा दिया। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर वाला फ़ोटो भी सेकंड बर्थडे के टाइम पे हमने इसका करवाया था फ़ोटोशूट, और ये है थर्ड बर्थडे फ़ोटोशूट। इसका दूसरा और तीसरा बर्थडे काफ़ी अच्छा रहा था, पहला भी अच्छा रहा था, लेकिन पहले वाले में नोनी के पापा नहीं थे उसके साथ। इसके बाद फटाफट से लंच बनाना शुरू करेंगे। मैंने छोले बॉईल कर लिए थे पहले ही, लेकिन अब जो है इसका मसाला तैयार करेंगे, तो मैंने सिंपल तड़के और एक दो खड़े मसाले डाल के यहाँ पे मसाला तैयार किया, और अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी। छोले मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मसाला जब अच्छे से प्रिपेयर हो जाए उसके बाद छोले मैंने ऐड किए हैं और कुछ मैं मैश करके अलग से ऐड कर दूँगी, और कुछ ग्रेवी बना लेंगे चावल के साथ खाने के लिए, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो बहुत टाइम से छोले चावल नहीं बनाया था लंच में ना, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे छोले हो गए हैं बनके एकदम तैयार, अच्छा सा बॉईल आ गया था इसमें। मैं थोड़े से थिक ही बनाती हूँ, तो अच्छे से रेडी हो गए थे। और छोले के साथ में आज मैं बना रही हूँ जीरा राइस, बहुत कम बनाती हूँ आजकल मैं, तो आज मैं जीरा राइस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने बासमती राइस लिए थी, थोड़ा सा घी लिया है, गरम करके मैंने जीरे का तड़का लगाया, और ऊपर से मैंने डाल दिए हैं चावल। इनको मैंने भिगाया था 10-15 मिनट के लिए, और थोड़ा सा मैंने भून लिया ताकि घी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और बस पानी डाल के इसको बॉईल लगा लेंगे। चावल रख दिए हैं, थोड़ी देर में बन जाएगा, और उसके बाद फिर हम लंच करेंगे। अभी 12:30 हो रहा है। छोले तो रेडी हैं, थोड़े से गाढ़े हो गए। बारिश ने ना मौसम मतलब ऐसा कर रखा है, बारिश ने कई दिनों से हमें धोखा दे रखा है। बहुत दिनों से ऐसा बारिश वाला मौसम बनता है और बारिश नहीं होती है। आज लगे हैं बादल, नहीं तो कल तक तो इतनी तेज़ धूप थी, आज थोड़े से बादल हैं, लेकिन वही है फिर बाद में इतनी तेज़ धूप आ जा रही है। तो एक बार चावल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एकदम खिले खिले जीरा राइस बनके तैयार हो गए थे, और इसके बाद लंच टाइम भी हो गया है, तो खाना लगा लेते हैं। तो छोले तो पहले बनके तैयार थे, और खीरे का रायता मैंने बनाया हुआ था, वो रखा हुआ था। तो छोले चावल और रायता, और साथ में मैंने थोड़ा सा सलाद भी कट कर लिया था। खीरा ना एक्चुअली ये वाला कड़वा निकला, कई खीरे पता ही नहीं चलते हैं। आजकल थोड़ा सा खीरा ख़त्म होने का सीज़न आ रहा है, तो ये वाला खीरा जो है कड़वा निकला। फिर बाद में मैंने सारा हटा दिया था पूरा। तो ये आज की हमारी बहुत ही टेस्टी सी लंच थाली। इसके बाद हो गया है शाम का टाइम, और आज हस्बैंड ने स्कूटी वॉश करके अच्छे से पॉलिश किया था, तो धूप में रखा था सूखने के लिए,
और कपड़े वगैरह मेरे किचन टॉवल भी सूख रहे थे और इतनी तेज़ धूप आई हुई थी, बादल भी लगे थे और यहाँ पे मैं दिखा रही थी स्वेटिंग कितनी हो रही है। 4 बज गए शाम के और इतनी तेज़ धूप हो रही है, पसीना पसीना हो गई क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी और मैं बना रही हूँ नूडल्स। आज नूडल्स खाने का मन हो रहा है तो बॉईल करने के लिए रखे हैं मैंने, सारी चॉपिंग करी और इतनी देर में खड़े खड़े स्वेटिंग हो गई। यहाँ पे ये कुशन वगैरह जो है ना, ये वाले सोफ़े के साथ वाले कुशन है ये, तो ये कुशन बहुत बेकार क्वालिटी के हैं और ये थोड़े से बड़े भी हैं सोफ़े के अकॉर्डिंग, तो अब मैं इनको हटा रही हूँ। बहुत टाइम से वही चीज़ है ना, सेम चीज़ देख के थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ। सिर्फ छोटे वाले कुशन रख रही हूँ सोफ़े में और फिर बाद में जब मैं सोफ़े कवर चेंज कर लूँगी तब मैं बाद में कुशन भी चेंज करने का सोच रही हूँ। और जो छोटे वाले कुशन आता है ना, एकदम छोटे वाले, वो वाले रखूँगी मैं इस वाले सोफ़े। नूडल बनाने की रेसिपी मैं पहली बारी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बना दी और रेसिपी ज़्यादा मैंने दिखाई नहीं। तो यहाँ पे बढ़िया से नूडल्स बनके तैयार हो गए। आज मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए क्योंकि जैसे नूडल्स मुझे उस दिन शॉप में खाने का मन हो रहा था ना, उस दिन मुझे शॉप में मिले नहीं, वैसे कुछ खास नहीं बनी थी चाउमीन वो वाली, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अब घर पे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमारे घर पे बने हुए बढ़िया से होममेड वेज नूडल्स बन गए हैं। उन्हीं के लिए मैंने अलग से प्लेट लगाई थी, लेकिन उसने आज खाया ही नहीं बिल्कुल भी, तो फिर उसका वाला भी मुझे खाना पड़ा और ढेर सारे बर्तन भी हो गए थे। पहले मैंने वो वॉश किए और उसके बाद घर के काम तो ख़त्म नहीं होते हैं, मुझे डिनर की तैयारी भी करनी थी। तो मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने सारी चॉपिंग कर ली थी। उससे पहले मैं ये मसाला बॉक्स जो है ना, ये धोया था, बीच बीच में इसको मैं वॉश करते रहती हूँ और इसमें हमेशा एक टिश्यू पेपर में बिछा के रखती हूँ ताकि जो भी मसाले स्पिल हों वो टिश्यू पेपर के ऊपर गिरें और बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता इससे डब्बा। जो बोल्स खाली हो गई थी उनको भी मैंने वॉश किया था और मैंने टिश्यू पेपर बिछा लिया है। उसके बाद जो मसाले कम हो रहे थे या खाली हो रहे थे वो मैंने इसमें फिल कर दिए हैं। तो मसालदानी बीच बीच में इस तरह से साफ़ करते रहनी चाहिए, खासकर अभी बरसात का मौसम है। साइकिल तो ले जाओ, साइकिल क्यों ले जानी है, वैसे रनिंग करेगा। ऊपर को उठा हुआ है, इधर लेगा। बैठ गया स्टोरी बुक, मैं उसे होमवर्क करा रही हूँ। वैसे होमवर्क स्कूल का तो कंप्लीट है, ऐसे ही प्रैक्टिस करवा थी। और आरओ सर्विस हो रहा है हमारा क्योंकि 1 साल हो गया है, 1 साल से आरओ सर्विस नहीं हुआ था। मुंह में मत डालो बेटा, वो डर्टी है ना, उसमें जम्स लगे हुए हैं। तो आरओ सर्विस हो रहा है फाइनली हमारा। और कितना है? 40 डिग्री। तो काफ़ी देर खेल के आया है ये अपने पापा के साथ। तो संडे को ये है कि मुझे आराम मिल जाता है। तो वैसे भी इतनी गर्मी, मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है, हेडेक हो जाता है आजकल गर्मी में ना, शाम तक, मतलब शाम होते होते हालत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से, सर में दर्द हो जाता है। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, थोड़ी सी इसमें तरी डाली थी। तो ये हमारा सिंपल सा डिनर था और मुझे तो ज़्यादा भूख नहीं हो रही थी, नूडल्स वगैरह खाए थे। तो इन लोगों के लिए मैंने बनाई थी रोटी और मैंने तो थोड़ी सी 1-2 रोटी खाई थी और थोड़े से चावल भी बचे हुए थे दोपहर के। तो वगैरह करके किचन क्लीन कर दिया है। बर्तन थोड़े बहुत जो वॉश किए थे वो मैं कल सुबह रखूँगी क्योंकि ये थोड़े से ना गीले रहते हैं, मुझे उसी टाइम रखने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये अच्छे से सूख जाएंगे फिर रखूँगी मैं सुबह। और कल के लिए मैंने भिगोई है मूंग की दाल, तो इसके मैं चीले बनाऊँगी ब्रेकफास्ट में। थोड़े से बादाम भी डाल दिए हैं, याद ही नहीं रहते बादाम भिगाने की। अब मैं दूध बनाने जा रही हूँ नोनी के लिए और अपने लिए। यही टाइम है जब नोनी थोड़ा सा दूध पीता है, नहीं तो पीता ही नहीं है। उसके दूध में ये डालती हूँ मैं लिटिल जॉयज़ न्यूट्री मिक्स पाउडर। ये बहुत टाइम से लेके रखा हुआ है और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है क्योंकि इतना सा डालती हूँ मैं, वो पीता ही नहीं है ज़्यादा वैसे भी। चलो मैं चोटी कर ली मैंने, एक कीड़ा घूम रहा है किचन में, लाइट वाले जो आते हैं ना वो। तो चोटी कर ली मैंने कल सुबह के लिए और चोटी करके कंफर्टेबल रहता है। और रात को सोते टाइम वाली टी-शर्ट पहन लेती हूँ मैं। शाम तक मैं नोनी के स्कूल की तैयारी करी थी, फिर मैसेज आया कि नोनी के स्कूल की छुट्टी है। मुझे लगा कांवड़ यात्रा ख़त्म हो गई है तो शायद अब जो है कि स्कूल खुल जाएंगे, मतलब मंडे को भी स्कूल खुलेंगे क्योंकि हर मंडे को छुट्टी हो रही थी ना पिछले 2 हफ्ते से। लेकिन कल भी छुट्टी है तो अच्छा ही है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कल मंडे है तो हम लोग मंदिर भी होके आ जाएंगे, पास में ही है। तो सुबह नहा धो के मंदिर होके आ जाएंगे, जल चढ़ा लेंगे भोलेनाथ को।
तो ऐसा मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। करने में लगा हुआ है ड्राइंग। उसे ड्राइंग करने का मतलब खाली टाइम में वो कलर निकाल लेता है, ड्राइंग करता है या फिर कार वगैरह बनाता है, कभी कभी राइटिंग भी कर लेता है। तो उसका ऐसा चलता रहता है और मैं उसे दे देती हूँ खाली बुक और पेंसिल, तो वो करता रहता है आराम से। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधा कल मॉर्निंग में।